खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चों यसाया की किताब उदा 58 बाब इस तरह की आगे माइक की बात करता है। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों यसाया की किताब उदा 58 बाब उदियां पहलियां दो आयतां नूं काफी होना ही काफी उदियां पहलियां दो आयतां नूं असीं खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चों पढ़ांगे। यसाया की किताब उदा 58 बाब उदियां पहलियां दो आयतां खुदा दे मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखिया है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिक अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब होते हैं और उस कौम की मानिक जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते हैं। खुदा दी खास बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा साडे नाल प्यार करदा है और खुदा दी मोहब्बत है कि खुदा साडे नाल मोहब्बत करदा है। इहदी वजह तो खुदा साडी जिंदगियां दी कांट छांट करदा है, सानू तंबीह करदा है, साडी तरबियत लई अपने कलाम नूं नाज़िल करदा है और खुदा मुख्तलिफ ज़राए दे नाल साडे तक अपनी मर्जी नूं पहुंचांदा है। चाहता है कि असीं खुदा दी मर्जी नूं जाणीए और अपनी जिंदगियां दे गौर करिए कि साडी जिंदगियां अगर खुदा दी मर्जी दे मुताबिक नहीं तो असीं कोशिश करिए कि अपनी जिंदगियां नूं खुदा दे कलाम दे मुताबिक ढालिए, खुदा दे मुताबिक अपनी जिंदगियां नूं अपने कम्मां नूं बनाइए। गलत फहमी च खुश फहमी च जिंदगी ना गुजारिए, क्योंकि यीशु मसीह जमीन पे आया एक हकीकत है, ये कोई ख्वाब या कोई स्टोरी नहीं। और खुदा जिस्म लैके जमीन पे आया, इंसान बन के दुनिया पे आया और उन्हें साडी निजात लई जिन्ना काम किया है, अपनी जान दी है, अपने बदन के उत्ते कोड़े खाते ने, सिर ते कंडियां दा ताज पाया, हत्थां पैरां विच किल ठकवाए ने। ये कोई स्टोरी नहीं बल्कि एक अटल हकीकत है कि यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली ये सारा कुछ किया है ताकि असीं निजात पाइए। उसदी वजह तो सानू भी अमलन अपनी जिंदगियां च वो सारा कुछ करना पड़ेगा जिहड़े काम साडी निजात लई जरूरी ने। और खुदा अपने बंदे नूं कहता है कि तू गला फाड़, यानी उच्ची आवाज दे विच बुलंद आवाज दे नाल बोल, नरसिंगे दी मानद। नरसिंगा जदों फौज दे विच फूंकिया जाता है तो वो बड़ी बुलंद आवाज से बड़ी सांस बन के बड़े जोर दे नाल फूंकिया जाता है ताकि हर एक मतवज्जो होए, लड़ाई वास्ते तैयार होए, अपने आप को चौकस करे, लोकी होशियार हो जान, लोकी मुकाबले वास्ते तैयार हो जान। और खुदा अपने बंदे को कहता है कि नरसिंगे दी मानद अपनी आवाज बुलंद कर, ते आवाज बुलंद करके मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। और दूसरी आयत कहती है कि खुदा कहता है वो रोज बरोज मेरे तालिब होते हैं। और फिर मिसाल दी ऐसी कौम दी, यानी ऐसी कौम दी मानद मेरे तालिब होंदे ने, उस कौम की मानद जिसने सदाकत के यानी सच्चाई के काम किए हो, जिस कौम में कोई झूठ, कोई रियाकारी, कोई गुनाह ना हो, जो खुदा से बड़े डरते हुए जिंदगी गुजारते हो, जो कौम बड़ी खुदाप्रस्त हो, जो खुदा का बड़ा खौफ मानती हो, उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए
किए हैं, अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया हो जिन्होंने। खुदा कहता है कि मेरे लोगों के उत्ते उन्होंने गुनाह गुजार कर, क्योंकि वो रोज बरोज मेरे तालिब होंदे ने, मनु बुलाते ने, मनु खुशामदीद कहते ने, चाहते ने कि मैं उन्होंने दरम्यान रहा, और एक्ट अदाकारी इस तरह करते हैं कि जिस तरह बड़ी कोई साधक जी कौम है ना, जी खुदा को बड़ा डरन वाली है, जी दुनिया के उत्ते कोई मिसाली कौम होए जिसकी मिसाल दी जा सके कि यह कौम खुदा को डरती है। कभी इस कौम के कोई बददयानती नहीं पाई गई, कभी इस कौम के कोई खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होंदा, बल्कि बड़ी ताबेदार कौम है। खुदा उस कौम की मानत जिन्हें मेरे हुक्मां नूं तरक नहीं किया, जिन्हें मेरे हुक्मां दे उत्ते बड़ा डर ते खौफ रख के अमल किया है, उस कौम की मानत उस सच्चाई के हुक्मां नूं तलब करते हैं और मेरी नजदीकी चाहते हैं कि मैं उन्होंने करीब रहा। हुण असी जो यीशु मसीह दुनिया ते आया, खुदाम यीशु मसीह चूंकि यहूदा के घराने च पैदा होया, और यीशु मसीह ने सारी मनादी भी इसराइल दे विच ही की, और उसकी जिंदगी का सारा वास्ता तकरीबन बनी इसराइल ते उहदे लोकां नाल ही रहा, और यीशु मसीह ने सारिया गल्लां खुदा दी कौम दे नाल ही कीतियां। और असीं वेखदे हां कि वो बहुत सारिया गल्लां च ज़ाहरी तौर पर बहुत सारे मजहबी जिहड़े अकीदे ने उन्होंने अपने आप को उन्होंने पाबंद बनाया सी, बड़ी सख्ती नाल शरीयत ते अमल करते सन। अपनी कौम के दरम्यान अगर कोई गुनाह वेख लेते सन तो बड़ी दयानतदारी नाल उस गुनाह नूं उस शख्स समेत खत्म करने लई बड़े चाको चुबंद रहते सन, फड़ लेते सन, संसार करने लई तुर पैंदे सन, और ज़ाहिर करते सन कि असीं ते खुदा दी बड़ी फरमाबरदारी करने, असीं ते चाहते हैं कि बनी इसराइल कौम के दरम्यान कोई गुनाह करने वाला शख्स बाकी ना रहे, ताकि खुदा का गुस्सा कभी भी खुदा की कौम ते ना भड़के। लेकिन असीं वेखदे हां कि खुदा यीशु मसीह अपनी सारी तालीम से, अपनी सारी खुशखबरी के दौरान, सारी मुनादी के दौरान मुसलसल खुदा यीशु मसीह उन्हां सारी चीज़ों के उत्ते तनकीद करता रहा जिन्होंने उन्होंने मजहब की शक्ल दी सी, जिन्होंने उन्होंने शरीयत की आड़ च इख्तियार किया सी। लेकिन खुदा ने जेड़े काम लई अपनी शरीयत, अपने आयन, अपने कवानीन दिते सन, वो यीशु मसीह को किते भी नजर नहीं सन आउंदे। असीं वेखदे हां जदों यीशु मसीह हैकल च जांदा है तो उत्थे भी यीशु मसीह कपड़े का घोड़ा बना के लोगों को उतों बड़ी सख्ती के नाल बेदखल करता है। उन्होंने दसदा है कि लिखा है कि मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। यानी वो सारी नाराजगी जिहड़ी उस कौम के अंदर सी, और उन्होंने महसूस ही नहीं सन करते, उन्होंने नज़दीक कोई गलत नहीं सी, उन्होंने उन्होंने सारिया चीज़ों लीगल शक्ल दे ली सी। बाकी भी तमाम मजहबी रसूमात यानी जिस तरह खुदा चाहता सी, जिहड़े आयन ते कवानीन खुदा ने दिते, इसलिए दिते खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि तुसीं इन्हां ते अमल करते रहो, जमीन ते तुहाडा भला होए, हमेशा तुसीं सरफराज हुंदे रहो। पता यशवा की किताब च लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिनों रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है त्याग करके उस पर अमल करे, ताकि तू कामयाब होगा। लिखा है कि तू इत्ते अमल करेगा तो सरफराज होएगा। खुदा ने इसलिए दिता सी अपना कलाम, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी नाल उहदी शक्ल नूं बदलिया, उहदे अंदर बहुत सारिया चीज़ों दे विच तरमीम की, बहुत सारे हुक्मां नूं उन्होंने अपने कोलों होर ज़्यादा सख्त बना लिया। जिवें पता यीशु मसीह की हर जगह ते मुखालफत करते सन कि हर काम सबत नूं ही क्यों करता है। शिफा तक वो कहते सन कि लैण वास्ते बाकी दिनों च आया करो। यीशु मसीह उन्होंने दस्सण लई सबत वाले दिन इबादत खाने च खलो के उस आदमी नूं जिहदा हाथ सुक्का सी, यीशु मसीह उन्होंने पूछदा है कि की सबत वाले दिन बदी करना रवाई या नहीं की, तो वो बड़े मतलब पेचीदगी के शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, बड़ा सख्त चेहरा करते हैं।
तो यीशु मसीह उन्होंने सामने उस शख्स को कहता अपना हाथ वधा, वो अपना बाजू अगे करता, उन्हें शिफा मिल जाती है। उन्होंने होर गुस्सा चढ़ता सी कि खास करके सबत वाले दिन जान के सारे काम करता है। और यीशु मसीह ने जो उन्होंने यह कहा कि इब्ने आदम सबत का भी मालिक है, ये कहने तो मुराद सी कि ये चीज़ां जिस तरह तुसी बना दित्तियां ने, खुदा ने इस तरह नहीं बनाई, बल्कि कलाम च लिखा है कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया। वाज की किताब से लिखा है खुदा ने इंसान को रास्त बनाया और उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज़ की, यानी होर बहुत सारे रस्ते उहदे वास्ते जिहड़ा उन्होंने बनाए, तैयार किए, वो उहदे अगे रखे और इंसान दी राहां नूं बिगाड़िया। बनी इसराइल कौम यीशु मसीह की मुखालफत करती रही। यीशु मसीह की तालीम, यीशु मसीह का जिहड़ा खुदा परस्ती का तरीका सी, उन्हां तमाम चीज़ों बनी इसराइल ने यकसर हमेशा रिजेक्ट ही किया है। उहदी किसी गल की उन्होंने ताईद नहीं की, यीशु मसीह की पैरवी नहीं की, उहदे हुक्मां नूं सराया नहीं कि ठीक कह रहा है। हालांकि मानते सन कि इस तरह की जिहड़ी कुदरत है वो कभी भी नहीं हुई। पता उन्होंने कहा कि असी कभी सुनन च नहीं आया कि किसी ने जन्म देने दी अखां खोल दी हो, ये सारा इकरार भी करते सन। लेकिन उसके बावजूद जिहड़ा उन्होंने शरीयत नूं अपनी मर्जी नाल तरतीब दिता सी, उस तरतीब नूं कभी बदलण लई तैयार नहीं सन। और उन्होंने इसे मुखालफत से यीशु मसीह नूं सलीब भी चढ़ा दिता। बाद विच रसूलां दे नाल भी उन्हां दी यही मुखालफत रही कि रसूल जिहड़े ने उन्हां सारे तौर तरीकिਆਂ नूं कभी भी अप्रूव नहीं सन करते, मानते नहीं सन, बल्कि जिहड़े लोग रसूलां नाल शामिल हो जाते सन, रसूल पाक नूं दी हिदायत दे नाल यीशु मसीह के मुताबिक, यीशु मसीह वांगू उन्हां लोकां नूं खुदा दे हुक्मां दे उत्ते बड़ी नरमी दे नाल अमल करन दी उन्हां नूं तरबीयत देंदे सन कि तुसी फर्ज समझ के मजबूरी नाल कोई मतलब खुदा दे उत्ते कोई सांच चढ़ा नहीं इन्हां हुक्मां नूं ना मनो, बल्कि इन्हां नूं दिल तो मनना शुरू करो। और इहो हाल उन्होंने रोजे का किया, जिहड़ा खुदा ने उन्होंने रोज़ा रखने लई कहा, उन्होंने उन्होंने बिल्कुल ही रोने का, मातम का, आहो नाले का दिन बना दिता और बहुत सख्ती उहदे उत्ते कीती। ये तस्वीर कशी की कि रोज़ा रखने का मतलब है कि इंसान बस बिल्कुल जिस्मानी तौर पर मुर्दा हो जाए तो खुदा तो बड़ा खुश हो जाएगा। और अज भी यही होने है कि अज मसीही लोग भी रोजे नूं यीशु मसीह की मार्फत समझण की बजाय यीशु मसीह के हुक्म के उत्ते अमल करके यीशु मसीह की खुशी लई यीशु मसीह के समझाने के मुताबिक इस रोजे को इख्तियार करने की बजाय ज्यादातर लोग वही कॉपी कर रहे हैं जो कुछ तरीकाकार यहूदियां ने बनी इसराइल ने इख्तियार किया। और इस 58 बाब से खुदा बाकायदा तौर पर सिर्फ इसे टॉपिक पर गल करता है। ये पूरा जो बाब है 58 बाब ये पूरा बाब सिर्फ रोजे के उत्ते ते रोजे की अहमियत ते खुदा किस तरह पसंद करता रोजा, यानी खुदा के नजदीक ते केड़ी चीज खुदा नूं पसंद है कि रोजे दे विच इंसान की जिंदगी के अंदर आए, उहदे उत्ते खुदा ने सारी डिस्कस की है। अगर इनको असीं तसलसल के नाल पढ़िए, तीसरी आयत तो 2 आयतां असीं पढ़ चुके हैं। लिखा है वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। यानी असी रोजे रखने भुखे रहने बड़े असी बदहाल हो जाने, साडियां जाना जड़ियां ने वो बड़ी तकलीफ पांदियां ने, असी बड़ी भुख प्यास बर्दाश्त करने, अपने आप को बड़ा दुख देने, बड़ी कमजोरी की हालत च चले जाने, लेकिन खुदा फिर भी नजर ही नहीं करता, वो वेंदा ही नहीं, वो ख्याल ही नहीं करता कि मेरे लोग थले जमीन ते किन्ने भुख प्यास ना बेताब होंदे। रोजा भी रखते हैं कि ख्याल भी करते हैं
और अक्सर मसीही भी इसे सोचते नाल ही रोजा रखते हैं कि मैं रोजा रखांगा खुदा खुश हो जाएगा। लेकिन खुदा इत्थे कहता है देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। हुण साडे विच भी इंज नहीं हुंदा कि फैमिली च जिहड़ा बंदा रोजा रख ले वो अपने अंदर ये तवक्को करता है कि अज हुण बाकी सारे जी जिहड़े ने ना वो होर कुछ नहीं ते कम से कम इन्नी कुछ मेरे वास्ते तब्दीली अपने अंदर लियाउण कि यह बंदे ने अज घर च रोजा रखिया इनू सारा दिन कोई ना तंग ना करे, ये किसी तो परेशान ना होए, बल्कि इत्थों तक भी ईमानदार उम्मीद रखते हैं कि दूसरे ये भी समझ के तामन करन कि इन्हें रोजा रखिया कोई काम ना दसो, या अगर ये कोई गलती हो जाए तो उन्होंने कहना ना कि भाई तू रोजा रखिया नाल तू यह भी काम करन दे। इन्हां सारियां चीज़ां दी तवक्को रोजेदार अपने अंदर रखता है, सारे नहीं लेकिन अक्सरीयत ही मसीही है जिहड़ा रवैया है रोजे दे विच अपने अंदर रखते हैं। मतलब रोजा मैं रखिया ते मुसीबत मेरे घरदियां नूं पई रवे कि अज भाई उन्हां रोजा रखिया ते लोकी पता की आंदे ने भाई इन्हां ते रोजे दा भी नहीं ख्याल कीता, मैं रोजा रखे दे विच ना मेरी ज़बान गंदी करा दी, मजबूर किया मुंह खिला दिता मेरा, ते भाई रोजा काहदा रखिया। खुदा कहता रोजा असल तू नहीं रखिया, तू रोजा दूजियां को रखाया है कि सारे जने ना अपने अपने रवैया का रोजा रखो। अज मैं रोजा रखिया रोटी बंद की ते तुसीं सारे जने ना जरा अपनी अपनी लिमिट दे विच रहो। लिखा है कि वो देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो कि रोजेदार किस तरह खुश है कि उसको किस तरह प्रोटोकॉल दिया जाए, जबकि हर तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, पाबंदियां दूसरे रखते हो कि दूसरे पाबंदी करन तुहाडे रोजे दी। लिखा है देखो तुम इस मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। इसका मतलब यह है कि तुसी इसलिए रोजा रखते हो कि दूजे लोगों को दसो तुसी बड़े गैर ईमानदार हो, तुसी बड़े खुदा तो दूर हो, ते मैं रोजा रखिया मैं खुदा दे बड़ा नजदीक हूं, यानी मैं खुदा नूं बड़ा पसंद आ, मैं बड़ा रास्तबाज आदमी हां। झगड़ा रगड़ा करो और दूसरा क्या करो शरारत के मुक्के मारो, यानी बाइबल दी आयतां ना तीर बना बना के दूसरे नूं इंज करके ना सारा दिन जिहड़ा ना उन्होंने दसदे रहो कि तुहानूं ते भी अकल नहीं है, तुहानूं ते भी इन्नी भी तमीज नहीं कि बंदे ने रोजा रखिया हो तो चलो उन्होंने थोड़ी देर बख्श दो। शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। इसका मतलब ये कि ये जड़ा रवैया है रोजे का ये इस तरह का रवैया है कि इस रवैये दे नाल रोजा रखने वाले की आवाज खुदा नूं मुतवज्जो नहीं करती अपने वाल। खुदा नूं इहो जे किसे रोजेदार नाल कोई सरोकार नहीं, बल्कि खुदा उन्होंने बिल्कुल एक एक्टर समझता है कि वो रोजेदार का रोल प्ले कर रहा है, वो किसी ड्रामे किसी फिल्म से काम कर रहा है तो रोजेदार की अदाकारी कर रहा है, वैसे उसका रोजे ना कोई ताल्लुक नहीं। लिखा है कि तुम्हारी अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? इहदे अगे बकायदा क्वेश्चन मार्क लगा है, बाकायदा इहदे अगे सवालिया निशान है। खुदा पूछता है कि दसो जेड़ा रोजा मैं चाहना वा तुसीं की समझदे हो ए वाला रोजा है, और अगे उसकी तफसील भी लिखी है। लिखा है क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को क्या करे, दौलत ला जा थोड़ी देर जरा। ऐसा दिन कि उसमें आदमी क्या करे, अपनी जान को और अपने सर को कैसे झुकाए, जौ की तरह अपने सर को झुकाए और अपने नीचे टाट और राख क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। हुण इहदे विच खुदा ने वो तमाम चीज़ां की निशानदेही की है जिन्हों आम तौर पर
ना सिर्फ मसीही बल्कि सारी दुनिया के लोग इनू ही रोजा समझते हैं कि बंदा रोटी खानी छड़ दे, पानी पीना छड़ दे, और बहुत ज्यादा वो जिवें पानी तो बगैर पौधे करमाए होंगे ने ना, मुरझा जाते हैं, इनू ही समझा जाता है कि रोजा है। कि इंसान जड़ा ना वो बदनी तौर पे बड़ा खस्ता हाल नजर आए, लेकिन खुदा ये सवाल पूछता है कि तुसी की समझते हो कि ए और रोजा है जड़ा मैनूं पसंद है, या ऐसे दिन में तुसी कहोगे कि यह दिन वो दिन है जिहदी खुदा नूं तलब है? क्या ये वो दिन है? लिखा है कि ये मकबूल है खुदा दा। ए बच्चे जरा थोड़ी देर बाहर खिला दो। खुदा कहता है क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? लिखा है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। और खुदा ने दोवें चीज़ां आमने सामने रख के दस दित्तियां ने, यानी बिल्कुल वजाहत कर दी है, जिहदे विच किसी इंसान लिए भी कोई मुश्किल नहीं रह गई कि खुदा की पसंद की है। यानी जड़ा पहला हिस्सा है 6वीं आयत जड़ी है, उस सवाल है क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं, सॉरी 5वीं आयत जड़ी है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए? क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा उनका मकबूल हो? जबकि उहदे जवाब दे विच खुदा यानी जड़ियां चीज़ां जड़ी रिक्वायरमेंट है रोजे दी कि रोजा खुदा दी नजर च है कि क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। हुण 6वीं ते 7वीं आयत से कोई भी ऐसी चीज नहीं जड़ी अज ईमानदारां ने जिन्हों रोजे ना तशबीह दे दी कि असीं सुबह उठिए, उठ के असीं खाना वाना कुछ भी ना खाइए, सिर्फ इत्थों तक ही महदूद कर दिता है कि असीं अपनी रोटी पानी जिन्हां चीज़ां दे नाल जिस्म चलदा है, कुवत पांदा है, असीं उन्हां तमाम चीज़ां नूं एकदम ब्लॉक कर दिए, स्टॉप कर दिए कि असीं कुछ नहीं खाना पीना। हाँ ये रोजा है, लेकिन ये सारा कुछ स्टॉप करने का मतलब महज इन्ना है कि इन्हां सारिया चीज़ां दे बंद करन दे नाल जिस्म कुछ देर यानी कुछ वक्त लई, एक दिन लई वो इन्हां तमाम चीज़ां तो दूर रहिंदा है, और जिहड़ी फिजिकली कमजोरी है, जिस्मानी जिहड़ी कमजोरी वाकया हुंदी है इन्हां दे बायस, इन्हां चीज़ां नूं ना खाण दी वजह, पानी ना पीण दी वजह तो जिहड़ी अंदर कमजोरी पैदा हुंदी है, असीं उहनूं इस्तेमाल करिए कि अपने बदन नूं असीं खुदा दे ताबिया करन दी ट्रेनिंग दे सकीए कि रोटी पानी साडी रोजमर्रा दी जिंदगी दा एक मेजर अमल है ना, दिन च 3 दफा खाने आ, होर कई दफा नाल को दूसरियां चीज़ां खाने आ, चाय पीने आ, बिस्किट खाने आ, फ्रूट खाने आ, लेकिन असीं उन्हां सारियां चीज़ां नूं स्टॉप कर दईए ताकि जिस्म नूं असीं खुदा दे ताबिया कर सकीए, ना कि इसलिए छड्डीए ताकि दूसरे साडे ताबिया होण। असीं रोटी पानी ते छड्डी होए, लेकिन जिहड़ा गुस्सा, नाराजगी, बिदतां, झगड़े, बुगज, नफरत जिहड़ी अपने दिल दे अंदर किसी ने रखी है वो उत्थे दी उत्थे रहे, यानी जिन्हां नाल नाराजगी उत्थे रहे, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ भी ना थले आउण देईए, बल्कि रोजे सगों होर तवक्को करिए कि अज तो मैं रोजा रखिया, हो सकता अज ही खुदा मेरी दुआ का जवाब दे दे, तेनों एहसास हो जाए कि यह बड़ा दीनदार आदमी है। किन्ने लोग इस तरह भी
खुदा को तवक्को करते हैं कि जिहड़े लोग दुआ करने वालियां नूं सतांदे ने या कुछ उन्हां लई बुरा करते हैं, बड़े सारे ईमानदार ने जिहड़े खुदा को तवक्को रखते हैं कि खुदा साडे सताण वालियां नूं कोई ऐसी सज़ा दे कि वो खुद ही जान के असीं बड़े भगत हां। ते जिन्हां यीशु मसीह नूं सताया उन्हां नूं की सज़ा मिली? खुदा ने उन्हां नूं फनाह कर दिता, बल्कि खुद यीशु मसीह उन्हां लई दुआ होए कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने रखा सी रोजा, और यीशु मसीह ने अपनी सारी जिंदगी रोजा रखा है। यीशु मसीह ने पूरी सारी जिस्मानी जिंदगी रोजे च गुजारी है। अपने किसी दुश्मन का कोई बुरा अपने दिल के अंदर नहीं खाश की कि जेडे लोग मेरे नाल बुराई करते हैं या करने वाले ने। यीशु मसीह ने तो यहूदा वास्ते भी खुदा को कोई तवक्को नहीं की कि जिहड़ा मेरे नाल फरेब करने वाला है, खुदा पेशतर तो जानता है, खुदा इनू ही किते लै जाए। यीशु मसीह ने अपनी पूरी जिहड़ी जिस्मानी जिंदगी वो रोजे च गुजारी है, और वो रोजाए वे कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का हर पल खुदा की मर्जी को पूरा करने लिए गुजारे। यानी यीशु मसीह ने 40 दिन ते 40 रात फाका किया। वो सानू एक बड़ा बड़ा खला नजर आता है, लेकिन वो यीशु मसीह को मदद मिली कि वो किस तरह अपने जिस्म को खुदा की मर्जी के मुताबिक पाबंद कर सकता है। और असी भी जो रोजा रखने जो रोटी पानी छड़ने ਉਹਦਾ महज मकसद इन्ना ही होना चाहिए कि असी अपने जिस्म के गुलाम ना बनिए, जिस्म साडे उत्ते हुक्मरानी ना करे, बल्कि असी जिस्म के उत्ते गालिब होइए कि असी जदों साडा दिल करे असी इहदी रोटी पानी भी बंद कर दईए। लेकिन ਉਹਦੇ बायस अंदर जिहड़ी शिद्दत पैदा होंदी है, बहुत सारी तवक्कुआत पैदा होंदियां ने कि लोग सानू बड़ी रिस्पैक्ट देन कि बड़े रोजे रखता है, बड़ा दीनदार आदमी है, ये बारे च कोई कुछ ना कहे क्योंकि ये रोजेदार बंदा है। लोग कहते हैं तौबा तौबा, उन्हें तो उदों रखा भी रोजा सी जो उन्होंने सारा कुछ उहदे नाल कीता। तो यीशु मसीह जिन्हें सारी जिंदगी का ही रोजा रखा सी, यीशु मसीह नाल तो उन्हें हर बदसलूकी की, लेकिन उन्होंने भी यीशु मसीह ख्वाहिशमंद है कि भी जिंदगी पान, अवधी जिंदगी पान। और इतने खुदा ने वाज़िया कर दिता है कि जिस्मानी तौर पर इन्हां चीज़ां नूं छड्डना ते करमा जाना बगैर पानी तो दरख्त की मानद ते बड़ा बेदिल हो जाना ते मुर्दा जिहा हो के अपने सिर च खाक पानी या खाक दे उत्ते बह जाना या टाट ओढ़ लेना, ये कोई खुदा दे नजदीक को बड़ा बड़ा काम नहीं। अगर अंदर इंसान दे इंटरनली तौर पे जिहड़े उहदे अंदर दे सारे महास खुदा दे खिलाफ खड़े ने, उहदे अंदर जिहड़ी खुदा दे खिलाफ सरकशी है, वो खुदा के हुक्मां के खिलाफ बगावत जिहड़ी अपने अंदर रखता है कि अपने सतान वालियां लई दुआ नहीं करता, वो अपने दुश्मनों को मुआफ नहीं करता, अपने कसूरवारां को मुआफ नहीं करता, उन्हां सारियां सख्तियां को अपने अंदर ही रख के वो खाक ते भी बैठा होए, उन्हें टाट भी ओढ़िया होए, वो जिस्मानी तौर पर 50 दिन कोई शै ना खाए, लेकिन अपने अंदरों कोई सख्ती थले जान ही ना दे। खुदा आंदा है वो दिन नहीं जिहड़ा मैनूं पसंद है, बल्कि मुझे तो तेरी जिंदगी का वो दिन पसंद है जिदन तू रहम करे, भूखों को अपने घर में लाए तो मुराद है। एक तो होंदा किसी ने भुखा वेख के उहदे घर ही कोई रोटी पका घल देनी या वेख के तरस खाना ते उहनूं दे देना, ते तुसीं की समझदे हो कि कितना प्रोटोकॉल है किसी नूं भुखा वेख के उहनूं अपने घर लै आउणा, अपनी मेज ते लिया के बिठाना, तो दी खिदमत करनी, उन्होंने शेयर करना। डिफरेंस नहीं है बनिस्बत किसी गली च खलो के अपने दरवाजे ते जाके कुछ खाण लई दे देना, तो ਉਹਦੇ मुतबादल किसी को अपने दस्तरखान ते लिया के बिठाना ते ਉਹਦੀ खिदमत करनी, उन्होंने शेयर करना, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ पूरा करना। इन्हां दोवां 'ਚ बड़ा फर्क है ना। ते जिन्हां लोकां ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी मुहब्बत के दायरे चों ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ है, वो दोबारा साडी जिंदगी च उन्हां दा कोई अमल दखल नहीं, असीं उन्हां नाल ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेने आ। ਉਹਦਾ सादा मतलब हुंदा है कि उन्हां नूं असीं किसी चीज़ दे नाल हैंग कर दिता है, बन दिता है, उन्हां नूं इजाजत नहीं साडी खुशियां 'च शामिल होण दी, उन्हां नूं इजाजत नहीं साडी जिंदगी दे अंदर दोबारा एंट्री देण दी। तुसीं सोच के वेख लो, कई लोकां नूं तुसीं अपनी जिंदगी चों बेदखल कर दिता होएगा, उन्हां दे अपने सख्तियां दे बायस, उन्हां दे अपने
नामुनासिब रवैया के बायस और अपनी अकलमंदी समझ के कि ऐसे शख्स को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, ये तो खुदा की नज़र से भी बेवकूफ़ी, ये इबलीस सिखाता है सारा कुछ। खुदा ने आदम ते हवा नूं कहा तुसीं बाग के सारे दरख्तां दे फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाओ, जिदन खाओगे मर जाओगे। ते इबलीस ने खुदा दे मुतबादल आके उसकी तशरीह की ना, उन्हें हवा नूं पूछा तुसीं बाग के सारे दरख्तां का फल खा सकते हो, उन्हें कहा सारे तो खा सकते हैं लेकिन इस दरख्त का फल खुदा ने मना किया। खुदा ने कहा कि जिदन तुसीं खाओगे मर जाओगे। इबलीस ने खुदा के मुताबिक उन्हें दस्या, उन्हें खुदा के गल के मुतबादल उहदे उलट उन्हें उन्होंने ज़हन बनाया। उन्हें कहा नहीं इसलिए नहीं मना किया कि तुसीं मर जाओगे, खुदा ने इसलिए मना किया है कि तुसीं इहनूं तुहाडीआं अखां खुल जाणगीआं, तुसीं खुदा दी मानद हो जाओगे, इसलिए खुदा ने मना किया है। और अज भी इबलीस साडी जिंदगियां च अपनी वही फितरत लैके आउंदा है कि यीशु मसीह सानूं कहंदा है कि तुसीं अपने दुश्मनां लई दुआ करो, अपने सतान वालियां वास्ते बरकत चाहो, अगर कोई तेरे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां भी उसकी तरफ फेर दे, अगर कोई तेरा चोगा ले उसे कुर्ता भी लेने दे, अगर कोई तुझको एक कोस बेकार में ले जाए तो 2 कोस उसके साथ चला जा। यीशु मसीह ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे नाल, तेरा कोई नुकसान नहीं होएगा। लेकिन इबलीस की कहता है, इबलीस कहता है तो बड़ी बेवकूफ़ी की गल है कि एक बंदे ने अगे भी तुहाडा अच्छा नहीं किया तो दोबारा फिर तुसीं वही मौका दोबारा उन्हें दो, ये किधर दी अकलमंदी। लेकिन असीं उन्हें यह कहिए कि यीशु मसीह ने तो यह सिखाया तो साडा ईमान है कि यीशु मसीह तो ज्यादा कोई अकलमंद नहीं है। वे कोई अकलमंद यीशु मसीह तो ज्यादा कोई सियाना है, अकलमंद को है, जंग लड़न का हुनर किसी को हो सकता है। तो फिर खुदा सानू अपनी हिकमत के बायस कहता है कि तू ये ना कह कि मैं इंतकाम लवांगा, क्योंकि इंतकाम लेना लिखे खुदा का काम है, बल्कि तू की कर, अगर तेरा दुश्मन भुखा हो तो खाना खवा, अगर प्यासा हो तो पानी पिया, अगर वो नंगा हो कपड़ा पहना। कलाम से लिखा तू ऐसा करके उसके सिर ते अंगारियां का ढेर लाएगा। खुदा ने सानू जंग लड़न की जाच दसदा है, आसमानी अलाही तरीका दसदा है कि किस तरह तू जमीन से अपने दुश्मनों नाल लड़। असी गुनाहगार सा, कुलसी के खच लिखे अपने कम्मां दे बायस खुदा दे दुश्मन सा लिखे, किसी ने पढ़िया होवे? मैं इसलिए पूछा है कि वाकई लिखे है खुदा दे कलाम कि असी अपने बुरे कम्मां दे बायस खुदा दे दुश्मन सा। ते जदों यीशु मसीह ने साडे लिए अपनी जान दी थी उदों दोस्ती हो गई सी। लिखा ना हम गुनाहगार ही थे जब मसीह हम बेदीनों की खातर हुआ, जदों हाली दुश्मनी दी हालत च सां उदों यीशु मसीह ने साडे वास्ते अपनी जान दे दी ताकि असी हलाक ना होइए बल्कि निजात पाइए, हमेशा की जिंदगी पाइए। इसलिए खुदा कहता है कि जेड़ा रोजा मैं चाहना वा ना वो ये वे कि जिस्मानी तौर पे बेशक तू तवा ना होए, जिस्मानी तौर पे तेन कोई एडी बुला दे सिकरियां ना जमियां हो, क्योंकि यीशु मसीह ने जेड़ा रोजा रखने का तरीका दसिया वो असीं सारे पढ़ने मत्ती दी अंजील दे विचों कि जब तू रोजा रखे तो अपना चेहरा रियाकारों की मानद उदास ना बना, बल्कि उसे लिखा कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो, सिर ते तेल ला, ते 2 काम की कर देने बंदे नूं ताजगी बख्श देने ना, बंदा फ्रेश हो जाता है, बंदा बुझा बुझा नहीं ना रहिंदा। खुदा चाहता है असीं रोजा इसलिए ना रखिए कि असीं बुझे बुझे नजर आइए, लेकिन असीं बुझे बुझे इसलिए रहना चाहते हैं ताकि दूसरे को एहसास होए कि रोजा रखे। मतलब मुंह धोता हो तो काम ही ना दस दे कि तो बड़ा ताजा लगन दिया, तो रोजे का कोई मसला नहीं, ये को आज 2 काम करा लो कि एक घर का तो अज 2 दसो। लेकिन मेरे अजीजों खुदा चाहता है कि असी जेड़ा भी काम करने उन्होंने ऐसे तौर पर असी करिए, ऐसे तौर पर असी हर काम अंजाम दईए कि साडी जिंदगी के खात्मे के उत्ते यीशु मसीह की अदालत के दिन सानू अपने कम्मां दा नेक अजर मिले, सानू अपने कम्मां दे बायस हमेशा की जिंदगी का ताज मिले। एक खुदा की ख्वाहिश है, वरना अगर असी खुदा की मर्जी नू ना जानिए, ओदी मर्जी के बरखिलाफ अपनी मर्जी नू मुसलत करके अपनी मर्जी दे रोजे रखिए, अपनी मर्जी की रियाजत करिए, चंदे भावें सारी जिंदगी देंदे रहिए,
हननिया ते सफीरा ने भी अपना मकान लिया के दे ही दिता सी ना, सारे नहीं सन दिखे ते ज्यादा हिस्सा ते दे ही दिता सी ना। मतलब करोड़ का विकिया मकान के विचों 10 लाख रख लिया मैं ते 90 लाख ते लिया के दे ही दिता ना, लेकिन वो हदिया उन्होंने काम आया, बल्कि वो हदिया उन्होंने मौत का बायस बने। कलाम से लिखा जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। खुदा ने हुक्म दिता सी कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा यानी ऐसे ना लेना कि तुझे अंजाम का उसका कुछ अजर ना मिले, बल्कि तू अपने खुदा का नाम इस तरह लेना कि अंजाम पर तुझे हमेशा की जिंदगी का ताज मिले। क्योंकि लिखा है तीमुथियुस के खाते, जो कोई खुदावंद का नाम लेता है वो क्या करे, अपने आप को नाराजगी से बाज रहे। कौन? जो खुदावंद का नाम लेता है, उसके बारे में लिखा है वो नाराजगी से बाज रहे। क्योंकि लिखा है कि खुदा उन्हें बेसजा नहीं छड़ेगा जेड़ा खुदा का नाम बेफायदा लेगा। यीशु मसीह ने कहा ना, जितने है खुदावंद कहते हैं उन्होंने जो सारे नहीं आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, बल्कि बहुत सारे तो बड़े हैरान होंगे कि हैं साढ़े लिए भी नहीं दरवाजा खुला, साढ़े वाले भी बंद हो गया, साढ़े को सुनता ही। वो यीशु मसीह ने क्या कहेंगे, असी तेरे जानने असी तेरे नाम ते मारा खादियां ने, असी तेरे नाम ते बड़े मोजज़ात किए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं उनसे साफ कह दूंगा कि ऐ बदकारों मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं। जेड़े शख्स के दिल के अंदर रहम नहीं, जेड़े शख्स का दिल नरम नहीं होया, जेड़े शख्स के दिल के अंदर शर्म नहीं पैदा हुई अपने गुनाह के खिलाफ, जेड़ा शख्स अपने गुनाह से शर्मिंदा नहीं होता, जेड़ा खुदा के कलाम को सुन के कंबदा नहीं, जिदे अंदर खुदा का डर नहीं आता, खुदा को कोई सरोकार नहीं। यीशु मसीह ने कहा उधर मैं साफ कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई। लेकिन खुदा कहता है कि अगर तू इस तरह का रोजा रखे कि तू रोटी पानी छड़ दे ते तेरे अंदर खुदा खौफी पैदा हो, तेरे दिल के अंदर खुदा का डर बढ़े, खुदा का डर तेरे अंदर बढ़ गया है, वो इथों नजर आए कि तू तो जिन्हों नहीं पसंद करता तू ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रहम करना शुरू कर दिता है। तेरा दूसरे ते रहम करना इस गल की गवाही होएगा कि तू खाली रोटी पानी का रोजा नहीं रखा, बल्कि तू अपने अंदरों बंदिशां खोल दिता है। तू लोगों के जिहड़े दायरे मुकर्रर कीते ने, उन्हां दीयां जिहड़ियां हद्दां मुकर्रर कीतियां ने, तू दरवाजे खोल दिते ने, तू लोगों को इजाजत दे दी है, उन्हां लोगों को भी तू परमिशन दे दी है जिहड़े तेरे लिए चंगा नहीं करते, जिन्हां कभी भी तेरे लिए चंगा नहीं चाहया, जिहड़े हमेशा तेरी बुराई के खाशमंद रहिंदे ने, उन्हां वास्ते भी तेरे दिल के अंदर रहम पैदा हो गया है। वो रहम इस गल की गवाही देगा कि इस शख्स ने खाली रोटी पानी का रोजा नहीं रखा। साडे लिए बड़ा आसान है, असीं अपने सिर से सुआह पा लईए, नहाइए ना, बड़े इंज असीं शक्लों ही दूरों ही 50 फुट दूरों ही पता लगे रोजेदार टुरिया जाने, या कोई साडे घर आए तो ईमानदार बैठा होवे सुआह दे उत्ते, गल च उन्हें टाट पाया होवे, सारे लोग कोल हसदे खेडदे होण, रोटी पानी खांदे होण ते बड़ा बेचारा मरजाया बैठा हो, ज्यादा आसान काम है। लेकिन खुदा नूं पसंद नहीं, खुदा दे कोल इहदा अजर कोई नहीं, बल्कि उल्टा उन्हें सजा मिलेगी। ये सारी अदाकारी, ये सारी बनावटी जिहड़ी मजहबी जिंदगी है दी सजा मिलेगी। और कलाम च लिखा है खुदा बेसजा नहीं छड़ेगा, उन्होंने मुजरम ठहराएगा। इसलिए खुदा कहता है कि पढ़िए जरा इसी इस बाब अगे पढ़िए, जो असीं इस तरह करांगे कि अपने दिल को खुदा दी नरम करांगे कि असीं रोजा रखिए कि साडा दिल नरम होए, साडे दिल के अंदर खुदा दी गुंजाइश बने, उहदे हुक्मां लई गुंजाइश बने, ताकि असीं लोकां ते रहम कर सकीए, मुहब्बत कर सकीए। जिहड़े काम असीं रोटी पानी खा के खुदा दी नहीं कर सकते, भुखे तन रह के अपने जिस्म के उत्ते तगड़े होके गालिब आके अपने जिस्म को काम करवा सकीए जिहड़ा रोटी खा के नहीं कर सकते। तब जब तू इस तरह रोजा रखेगा कि अपने दुश्मनों के लिए अपने अंदर रहमदिली पैदा करेगा, जब भूखों के लिए तेरे अंदर जगह पैदा होगी, जब तू दूसरों के गुनाहों को मुआफ करेगा, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। तब ये होगा
और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। तेरी सदाकत जिदे वास्ते सचो हर कोई सारा देरी कलपदा रहिंदा है कि मेरी गल ही नहीं कोई सुनता, कोई समझदा नहीं, मैं तो यह कहना चाहना वा मेरी हर गल का उल्ट मतलब लेंदे, मेरे दिल के अंदर यह ख्वाहिश है। तब तेरी सदाकत जिसके लिए तू तड़पता फिरता है, ढूंढता फिरता है, तू ख्वाहिशमंद है कि कोई मेरी बात को समझे, तब तेरी सच्चाई, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी, तेरे आगे आगे चलेगी। तू जहां जाएगा तेरी सच्चाई तेरे आगे आगे चलेगी। और खुदावंद का जलाल यानी खुदा की मदद, उसकी कुदरत, उसकी हशमत तेरा चंडावल होगा, वो पीछे से तुझे कवर देगा। तेरी सच्चाई तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरे पीछे पीछे तुझे कवर देने के लिए रहेगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। फिर तेरी आवाज आलमे बाला ते पहुंचेगी और तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। खुदा कहता है कि फिर इंज होएगा कि तू बोलेगा ते खुदा तेन कहेगा मैं तेरे कोल हां, मैं तेरे नाल हां, मैं तेनू कदी नहीं छड्डांगा, मैं हमेशा तेरे नाल रहना हूं। अगर तू जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। ये गल्लां रिपीट इसलिए कीतियां ने ताकि असीं समझ जाइए कि खुदा नूं इन्हां सारियां चीज़ां दी बखूबी समझ है। बहुत दफा ईमानदार समझदा है कि मैं 3 दिन का रोजा रखा है कि ये खुदा लिए काफी नहीं, इन्ने दिन अपने आप को रोटी पानी तो बाज रखना कि खुदा नूं खुश करने लिए काफी नहीं। लेकिन खुदा बार बार उन्हां चीज़ां नूं रिपीट करदा है ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा नूं दुख देंदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां साडी जिंदगियां दे अंदर कांटियां दी मानद ने, जिन्हां दी मौजूदगी साडी जिंदगी दे अंदर जिन्हां चीज़ां दी मौजूदगी खुदा लई तकलीफ दा बायस है, क्योंकि उन्हें अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है, उन्हें साडी कीमत अदा की है। असीं जिहड़ी शै मुल खरीदने आ वो खराब होए सानूं दी तकलीफ हुंदी है ना। ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल ਤੇ कोई ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ तमाम बुरियां हरकतां ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ को, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੋਹਮਤ, ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ करता है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਣ ਡਿਆ। लिखा है उंगलियों से इशारा करने को, हर्जा गोई को, दूसरों के बरखिलाफ ऐब जोई करना, दूसरों के बरखिलाफ इल्जामात लगाना, और लिखा है अपने दरमियान से दूर करेगा। और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ मायल करे और आजुर्दा दिल यानी जो शिकस्ता दिल हैं, जो टूटे हुए दिल हैं, जो गमगीन हैं, जो परेशान हाल हैं, अजुर्दा दिल को आसूदा करे तो तेरी तारीकी, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और तुझे खुश्क साली में कब सैर करेगा? खुदा ने मिस्र च करके विखाया ना कि सारे मिस्री वबावां च मुबतला रहंदे सन ते बनी इसराइल उन्हां मुसीबतां तो बचे रहंदे सन। यानी खुदा ने क्या कि फिरौन कह हुण मैं तैनूं फर्क करके विखावांगा अपने लोकां दे ते तेरे लोकां दे दरमियान, कि मैं अपने लोकां दी परवाह करना वा। सारी दुनिया भी अगर काल दा शिकार होएगी ते तू भुखा नहीं रहेगा। खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों की तुझे और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पास तू सिराब बाग की मानिंद होगा और चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखना का बंद करने वाला यानी सुलह करवाने वाला होगा और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। ये सारियां बरकतां खुदा कहंदा तेरी जिंदगी च आउणगियां। खुदा तेरे हत्थां दे काम नूं क्याम बख्शेगा,
तेरे हत्थां दे काम मुबारक होणगे, बाबरकत होणगे। तू जिहड़ा काम करेगा खुदा उस बरकत दे देगा। तेरे फैसले जिहड़े ने खुदा उन्हां नूं मकबूलियत बख्शेगा। लेकिन कदों? जदों तू अपने दिल के अंदर खुदा की मर्जी के मुताबिक तब्दीली लियाएगा, जदों तू अपनी फितरत नूं रोजा रखाएगा। वो फितरत जिहड़ी हमेशा फना करना चाहती है, वो फितरत जिहड़ी हमेशा दूसरों की बर्बादी चाहती है, वो फितरत जिहड़ी हमेशा अपनी सरफराजी चाहती है, वो पुरानी इंसानियत की फितरत जिहड़ी हमेशा सिर्फ तबाही चाहती है। जदों तू उन्होंने पाबंद करेगा, अपने अंदरों कढ़ेगा, अपने दिल के अंदर रहम दिली, मुआफी, बख्शिश, मुहब्बत, मेहरबानी जो तू अपने अंदर वधाएगा, तो खुदा कहता है कि फिर तेरी सच्चाई तेरे अगे अगे चलेगी। खुदा का जलाल तेरे नाल तेरे पीछे पीछे तेन कवर देगा। हर पासों खुदा तेन अपनी रहमत के नाल घेर के रखेगा। और मेरे अजीजों, असी सारे ईमान रखते हैं कि खुदा ने जिहड़े वादे किए, खुदा उन्होंने वादियां नूं कदी नहीं भुलदा, बल्कि खुदा हमेशा अपने वादियां दे पीछे खलोता ला तब्दील खुदा है। और खुदा दे सानू कहता है कि तू आ और मुझे मेरे वादे याद दिला, तू आके मुझे याद करा कि तू मेरे नाल वादा किया मेरी जिंदगी च कर। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगियां के अंदर असी इस गल का एहतियात करिए कि असी जहान दे हम शक्ल ना बनीए, लोगों को ना वेखिए कि लोगों ने दीनदारी का की रूप धारिया है, बल्कि मुकद्दस कलाम चो वेखिए कि खुदा साडे विचों किस तरह की दीनदारी चाहता है। रोजा रखने तो मना नहीं करता, लेकिन खुदा चाहता है ऐसा रोजा रखिए जिहदा कल नूं सानूं अजर भी मिले। अगर असी रोटी पानी तो भुखे रहने तो इहदा सानूं अंजामकार खुदा अजर दे, अच्छा हमेशा की जिंदगी खुदा सानूं बख्शे। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन। आओ असीं दुआ करिए।